Assalamualaikum and Bismillahirrahmanirrahim. This is Naqib Ahmad Khan and welcome to Knowledge Hub. तो today's lecture is गोल्जी बॉडीज और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ये हमें पहले ये जानना कि गोल्जी बॉडीज को क्यों कहते हैं। ये पहली मरतबा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने 1898 में परकंजी सेल्स यानी नर्व सेल्स में ये डिस्कवर किया था। परकंजी सेल नर्व सेल को कहते हैं। ये उस टाइम उन्होंने इस नर्व सेल में डिस्कवर किया था। ये क्या है? ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये फ्लूइड से भरे हुए हमवार तेले हैं या हमवार ट्यूब्यूल्स है। क्या ये गोल्जी बॉडीज ये है। यहाँ पर मैंने यह डायग्राम में आपको दिखाया है। ये जो फ्लेटन है ये सेक्स है या ट्यूब्यूल्स है। इसको हम क्या कहते हैं? इन तमाम को हम क्या कहते हैं? इनको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो इसमें ये जो स्पेस है, इसमें ये जो कैविटी है, इसको हम सिस्टर्नल ल्यूमेन कहते हैं। क्या? सिस्टर्नल ल्यूमेन इसको हम कहते हैं। फिर ये इस एक फ्लूइड फिल्ड सेक को हम ये एक ट्यूब्यूल को हम सिस्टर्न कहते हैं और इसमें जो स्पेस या कैविटी इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। और ये आप जो स्फेरिकल बॉडी देख रही है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेसिकल कहते हैं या स्फेरिकल बॉडी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये फ्लैटन सेक्स है या फ्लैटन ट्यूब्यूल्स है। इसका नंबर ये 12 से लेकर 15 तक इसका नंबर है। 12 से 15 तक इसकी तादाद है सेल के अंदर। तो सिस्टर्न क्या है? ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये फ्लैटन सेक है या फ्लैटन ट्यूब्यूल्स है जो कि एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टॉक होते हैं स्टॉक्स एक दूसरे के इस मार्कर की तरह इस तरह स्टक हुए हैं। तो इसके बाद ये जो विजल है ये विजिकल है या विजल है। इसको हम स्फेरिकल बॉडी कहते हैं। लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी। ये सिस्टर्न भी इसकी भी मेम्ब्रेन है। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि इसकी भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्ना। एंड ये जो विजिकल है इसकी भी मेम्ब्रेन है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब क्या एक चीज़ है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जब ये सिस्टर्न और वेसिकल हम कंबाइनली लेते हैं तो इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो डिक्टोसोम है, डिक्टोसोम हम प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडीज का जो सब यूनिट्स होते हैं, इस जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस की जो सब यूनिट्स है जिससे जो गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बने हुए हो इसको हम डिक्टोसोम कहते हैं। एंड प्लांट सेल में हम इसको क्या कहते हैं? डिक्टोसोम। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद इसके फंक्शन है। मेन फंक्शन इसके क्या है कि ये क्या काम करता है, इसका मेन रोल क्या है? तो सबसे पहले तो ये फंक्शन ये है इसका कि ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और ये दूसरा फंक्शन ये है कि ये इसको मॉडिफाई करता है, इसको एक ख़ास शक्ल देता है और इसको पैक करता है सिक्रेटरी प्रोडक्ट को। ये किसका फंक्शन है? ये गोल्जी बॉडीज का फंक्शन है। और ये पॉलीसेकेराइड का भी सिंथेसिस करता है, इसका प्रिपरेशन करता है। किस चीज़ से? सिंपल शुगर से ये पॉलीसेकेराइड का प्रिपरेशन करता है। और ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का भी प्रिपरेशन करता है, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन को भी ये गोल्जी बॉडी तैयार करता है। ये गोल्जी बॉडी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो इसको भी इंक्रीज करता है, इसको सेवा करता है। कैसे सेवा करता है? इसमें जो ये स्फेरिकल बॉडीज मौजूद होते हैं ये वहाँ पर कहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये जाते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादातर एक्सोसाइटोसिस में ये प्रोसेस होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये वेसिकल या ये स्फेरिकल बॉडीज वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐड हो। तो इस गोल्जी बॉडीज की फिर 2 साइड्स है या 2 फेसेस है। इसको हम एक को हम सिस फेस कहते हैं और दूसरे को हम ट्रांसफेस कहते हैं। ट्रांसफेस जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो इसको हम सिस फेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने दूसरा मेम्ब्रेन रखा है। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाद जो ये सिस स्पेस है
इसको हम सी स्पेस कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो साइड या फेस है इसको हम ट्रांसपेस कहते हैं। इन गोल्गी बॉडीज़ का जो फेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड इसको हम ट्रांसपेस कहते हैं। और ये इसका जो दूसरा फेस है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सी स्पेस कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके करीब जो फेस है इस गोल्गी अपैरेटस का किस चीज़ के करीब, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो करीब जो इसका फेस है इसको हम सी स्पेस भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको हमारा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।